हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हो सकता है कि आप महाशिवरात्रि पर इतनी सारी पूजा की सामग्री एकत्रित ना कर पाएं, लेकिन इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको जानकारी हो जाए कि जैसे कि भगवान भोलेनाथ का रूप निराला है, उनका श्रृंगार भी निराला होता है, फूल कांटों की चीजें उन्हें अर्पित की जाती हैं, तो आखिरकार उनकी पूजा में कितने प्रकार की चीजें उपयोग में लाई जाती हैं और वो दिखती कैसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी चीजें प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करके रखी हुई हैं, तो आपको पहचान भी हो पाएगी। जैसे कि उनका रूप मैंने निराला कहा, भूत प्रेतों का साथ करते हैं, गले में सांपों की माला है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं पे गंगा की धारा है, तो उसी तरह से उनका श्रृंगार भी निराला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में, उनके पूजन में कौन कौन सी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, इस बात की जानकारी देने वाली हूँ, चीजें दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए धार्मिक वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं शिव जी की पूजा के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री हमें रखनी होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए, अपने बैठने के लिए आसन जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बिना आसन के की गई पूजा सफल नहीं मानी जाती है। कुश का आसन हो तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे जो है आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए होगी भगवान को आसन देने के लिए। उसी चौकी पर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला कपड़ा रख लीजिएगा, जिस तरह के मैंने रखा हुआ है। और आगे अब जो है सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता है, पूजा के लिए अपने आप को पवित्र किया जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुशा रखा हुआ है और आचमन करने के लिए आचमनी ताम्र पात्र जो है रखा हुआ है। आगे बिना कलश स्थापना की पूजा नहीं करते हैं बड़ी पूजाएं, क्योंकि कलश के साथ ही जो है पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कलश के साथ जो है सभी देवी देवताओं का आगमन हो जाता है, जो कि हमारी पूजा को और भी ज्यादा सफल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। इसलिए कलश की स्थापना के लिए कलश पात्र रख लीजिएगा, उसमें मौली धागा बांध करके स्वास्तिक बना लीजिएगा। यहाँ पे हमने आम के पत्ते रखे हैं कलश में डालने के लिए, और आखत के रूप में रखने के लिए कोई भी अन्न रख लीजिएगा, चावल या फिर गेहूं आप रख सकते हैं। सप्त धान्य रखा जाता है कलश के ऊपर, और दीपक रखकर हमने कलश के लिए चीजें रख ली हैं। आगे अब मैं आपको भगवान और उनके अभिषेक के लिए चीजें दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की और गोबर से गौरी माता का निर्माण करके गौरी जी की स्थापना की है। अगर आप गौरी जी जो है गोबर से या मिट्टी से नहीं बनाना चाहते तो इस तरह की हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, जो कि मोटी होनी चाहिए। इसको घिस करके गौरी माता के आकार की बना लीजिएगा, जैसा कि अंगूठा होता है उसी प्रकार से जो है गौरी माता का आकार होता है, उस तरह बना लीजिएगा। और फिर हल्दी रख के भी आप गौरी माता का आह्वान करके पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास शिवलिंग हो, शिवलिंग रख लीजिएगा। ना हो शिवलिंग तो आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। मैंने मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी दे रखा है, तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे आके। बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे से आप बना लीजिएगा अगर अधिक मिट्टी नहीं है तो। अब आगे बात करते हैं शिवलिंग के अभिषेक के लिए कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले तो जल से स्नान करवाया जाता है उनको, इसके बाद हम दूध से स्नान कराते हैं। तो गाय का कच्चा दूध चाहिए होता है, इसी के साथ ही गाय के कच्चे दूध से ही बना हुआ दही चाहिए होता है, जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ ही साथ गाय का ही देसी घी चाहिए होता है, तो देसी घी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आगे जो है जैसे कि शहद से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने मधु यानी कि शहद रखा हुआ है, जो कि आप किसी भी कंपनी का रख सकते हैं। और हमने यहाँ पर इत्र भी रखा हुआ है, इत्र से स्नान भी करवा सकते हैं या फिर आप वस्त्रों पर भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर शक्कर क्यों रखी है, जैसा कि भगवान को शर्करा स्नान करवाया जाता है, तो या तो आप गन्ने का रस रख लीजिएगा या फिर इस तरह से शक्कर रख के पानी में घोल के और शर्करा स्नान भगवान भोलेनाथ को करवा सकते हैं। आगे गंगा जल, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान को गंगा जल अत्यंत प्रिय होता है, तो उन्हें अभिषेक के लिए गंगा जल अवश्य रख लीजिएगा। सभी प्रकार के अभिषेक करवाने के बाद जो है अब भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो गौरी माता के लिए और श्री गणेश के लिए हमने लाल मौली धागा रखा हुआ है वस्त्र की भावना से अर्पित करने के लिए। भगवान भोलेनाथ को हमने कच्चा सूत रखा हुआ, क्योंकि उनके सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, सफेद या पीले, जैसे हमने वस्त्र भी रखे हुए हैं।
और वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। तो 2 जनेऊ तो ज़रूर रख लीजिएगा, वैसे 3 हो तो और भी अच्छा है। 4 प्रहरों की पूजा है तो 4 रख सकते हैं आप। और श्री गणेश के लिए 1 जनेऊ चाहिए होगा, 1 भगवान भोलेनाथ के लिए यज्ञोपवीत रख लीजिएगा, जैसा संभव हो 4-5। और यहाँ पे मैं आपको वस्त्र भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने माता गौरी के लिए एक लंबी चुनरी रखी हुई है और एक भगवान भोलेनाथ के लिए अंगोछा रखा हुआ है। देखिए, जैसे कि कई लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही होती हैं या फिर विवाह नहीं हो रहा होता है, तो उनके लिए जो है उपाय बताया जाता है कि शिव पार्वती का गठबंधन किया जाए। तो उसके लिए आप इस तरह के वस्त्र रख सकते हैं, जैसे कि दूल्हा दुल्हन की गांठ लगाई जाती है उस तरह से आप इनमें गांठ लगा सकते हैं, या फिर मौली धागा से भी आप गांठ लगा सकते हैं। वैसे मौली धागा का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है गठबंधन में। तो आप अगर विशेष पूजा कर रहे हैं तो आपकी इच्छा हो तो वस्त्र जरूर रख लीजिएगा, ना हो तो आप मौली धागा भी रख सकते हैं। आगे अब श्रृंगार की बात करते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश के श्रृंगार की बात करते हैं तो हमने सिंदूर रखा है, जो कि भगवान श्री गणेश को और माता पार्वती के लिए बहुत ही जरूरी और उनके लिए उनको प्रिय भी होता है। आगे जो है हमने हल्दी रखी हुई है, साथ ही साथ गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के लिए रखी हुई है। जो भी आपके पास हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, गौरी माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम भी बढ़ता है और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। तो जरूर सौभाग्य सामग्री जो है अर्पित करें। ऐसा नहीं है कि पुरुष भाई जो है श्रृंगार की सामग्री अर्पित नहीं कर सकते। श्रृंगार की सामग्री माता के लिए है, इसलिए माता को अर्पित करना है, ना कि अपने लिए होती है। लोग पूछने लगते हैं कुंवारी लड़कियां कि हम सुहाग की सामग्री अर्पित करें या ना करें, तो आप समझ गए होंगे सभी को करना है। आगे भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए देखिए हमने यहाँ पे अक्षत रखे हुए हैं, चावल जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चने की दाल अर्पित करने के लिए रखी जाती है, खिचड़ी अर्पित की जाती है, और यहाँ पे हमने काली तिल रखी हुई है जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कमल गट्टे के बीज रखे हुए हैं, कमल गट्टे के बीज भी अर्पित किए जाते हैं। आगे हमने चंदन रखा हुआ है, ये हम चंदन जो है घिस करके हाथ में भगवान को लगाएंगे। भस्म हमने रखी हुई है, तो भस्म जो है अग्नि से तैयार की जाती है, शिवाग्नि से कह सकते हैं। जब भी हवन इत्यादि किया जाता है तो उस भस्म को आप रख लें, शिव जी की पूजा में उपयोग करें। आगे हमने जो है केसर रखी हुई है, केसर भी भगवान शिव शंकर को अर्पित किया जाता है। और आगे जैसा कि हम सभी को पता है भगवान भोलेनाथ को भांग भी अर्पित की जाती है, तो व्यवस्था हो सके तो भांग भी जरूर ले आइएगा। और पूजा की कुछ और सामग्रियां हैं, जैसे कि यहाँ पर धूप बत्ती हमने रखी हुई है। अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी मैं नहीं बताती हूँ, नहीं करना चाहिए। ये हमने यहाँ पे कपूर रखे हुए हैं, जैसा कि कपूर गौरम करुणावतारम गाया जाता है, तो कपूर भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। आगे हमने जो है कटोरी में पान, सुपारी, हल्दी, लौंग, दक्षिणा इत्यादि एकत्रित करके रखे हुए, कई प्रकार के सिक्के रखे हुए हैं हमने, और इसमें हल्दी सुपारी रखे हुए हैं। तो भगवान को दक्षिणा सहित हल्दी, सुपारी, पान इत्यादि अर्पित करेंगे। तो ये हो गई पूजा की सामग्री। आगे फूल और पत्रों की बात कर लेते हैं। सभी को पता है भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अत्यंत प्रिय होते हैं, तो बेल पत्र रख लीजिएगा। आगे हमने मदार के फूल रखे हुए हैं। देखिए मदार के फूल जो है गणेश जी के सूंड के आकार के फूलते हैं, लेकिन ये पूरी अच्छी तरह से फूले नहीं हैं, हमको इसी तरह से मिल पाए हैं, इसलिए हमने यही रखे हैं। और आगे धतूरे का फूल हमने आपको दिखाया। धतूरे का जो है जो कांटा होता है वो हमको नहीं मिल पाया, कांटा भी चढ़ता है भगवान को। और शमी पत्र बहुत ज़रूरी, शमी पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और ये हमने जो है तुलसी मंजरी रखी हुई है। तुलसी मंजरी भगवान शिव शंकर को अर्पित की जाती है। तुलसी पत्र तो अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन मंजरी जरूर अर्पित की जाती है। दूर्वा पत्र भगवान भोलेनाथ के लिए भी है और श्री गणेश को भी अर्पित किया जाता है, दोनों को। और साथ ही साथ गेंदे के फूल है, सदाबहार के फूल है, और गौरी माता के लिए गुलाब के फूल है। यहाँ पे हमने जो है गेहूं की बालियां रखी हैं। भगवान भोलेनाथ को जो भी नई फसल होती है वो सब चीज़ें अर्पित की जाती हैं। गेहूं की बालियां, चने की बालियां, और जो है आम, जैसे कि जो कच्चे आम होते हैं छोटे छोटे, अभी तो मई जून में जो है आम अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बौर कहलाते हैं, करहा
देसी भाषा में बोलते हैं, करहा अर्पित किया जाता है। और फलों में विशेष रूप से बेर जरूर अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा भी और कोई भी मौसमी फल आप जो है भगवान को अर्पित करने के लिए जैसे कि केला, सेब इत्यादि रख सकते हैं। नैवेद्य की बात की जाए तो कोई भी मिठाई, लड्डू वगैरह आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का विशेष प्रिय नैवेद्य खीर भी होता है और आटे और गुड़ से बना चूरमा भी होता है। तो जैसा भी संभव हो आप घर में भी बना सकती हैं। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप भगवान को नारियल भी अर्पित कर सकती हैं, नारियल रख लीजिएगा। और इसके बाद जो है अगर आप कोई मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं, पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, तो पाठ करने के लिए ग्रंथ रख लीजिएगा, पुस्तक वगैरह, और माला वगैरह जरूर रख लीजिएगा। आगे जो है हवन की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान हवन के माध्यम से सीधे आपका दिया हुआ हविष्य ग्रहण करते हैं, तो आपको हवन जरूर करना चाहिए। तो हवन के लिए आप हवन सामग्री रख लीजिएगा, हवन कुंड, उपले वगैरह जरूर रख लीजिएगा। हवन करने के बाद आरती की तैयारी के लिए आरती थाल रख लीजिएगा, दीपक, माचिस, बत्ती वगैरह, घी या फिर तिल के तेल का भी उपयोग जैसे कि दीपक के लिए किया जाता है। जैसा भी संभव हो आरती का सामान आप जरूर रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको वहां शिवरात्रि के लिए सामग्री एकत्रित करनी है। मैंने पूरी पूजा विधि भी करके दिखाई है, पूजा मुहूर्त भी बताया है चारों प्रहरों का। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। महाशिवरात्रि के अलावा भी सभी व्रतों की जानकारी देती रहती हूँ, महत्वपूर्ण जो भी शास्त्रों ग्रंथों से पढ़ती हूँ वही जानकारी आपको उपलब्ध कराती हूँ। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे एक बार जरूर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।